हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज इज पावर। मैं शुभदीप चटर्जी आप लोगों को वेलकम करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल नॉलेज इज पावर में। और आज हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं लेबर कॉस्ट वेरिएंस। लेबर कॉस्ट वेरिएंस स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, तो आज हम लोग इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। लेकिन हमेशा की तरह मेरा आप सबसे अपील है कि मेरा चैनल को प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो आप देखिए लेबर कॉस्ट वेरिएंस, ठीक है। लेबर प्रोडक्शन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अहम हिस्सा होता है, ठीक है। जस्ट लाइक मटेरियल, लेबर एज वेल एज एक्सपेंसेस, ये तीनों इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट माने जाते हैं। इन तीनों को मिलाने से ही तब जाकर के प्रोडक्शन संभव हो पाता है। तो लेबर यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे कि लेबर का जितना हम लोग सोचे थे कि लेबर को जितना उसके पीछे जितना खर्चा होगा उससे ज्यादा अगर खर्चा हो गया तो ऑब्वियसली इट इज एन एडवर्स वेरिएंस फॉर अस। और अगर हम लोगों का एस्टिमेटेड जो एक्सपेंडिचर है उससे अगर कम खर्चे में हमारा प्रोडक्शन कंप्लीट हो गया तो हम लोगों के लिए वो फेवरेबल वेरिएंस होगा। तो लेबर कॉस्ट वेरिएंस इज एक्चुअली डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। इट इज लेबर रेट वेरिएंस, लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस और लेबर टाइम वेरिएंस, लेबर आइडल टाइम वेरिएंस। लेबर रेट वेरिएंस जो है वो ये वेरिएंस ऐसा वेरिएंस होता है जो लेबर को, जो हम लोग वर्कर्स को जो हम लोग रेट से पेमेंट कर रहे हैं, आवरली रेट से पेमेंट कर रहे हैं, उसके बीच में जो डिफरेंस हम लोग जो सोच रहे हैं कि इस एस्टिमेटेड रेट से, आवरली रेट से उसको पेमेंट करना है और एक्चुअली में अगर उसको ज्यादा रेट से पेमेंट करना पड़ गया तो वो हमारे लिए एडवर्स वेरिएंस हो जाएगा। और अगर हम लोगों का आवरली रेट जो हम लोग एस्टिमेट किए थे, जो स्टैंडर्ड रेट है, उससे कम रेट में हम लोगों को पेमेंट करना पड़ा एक्चुअली में, तो हम लोगों के लिए वो फेवरेबल वेरिएंस क्रिएट करेगा। यानी कि लेबर रेट वेरिएंस प्योरली इट इज अ वेरिएंस दैट अराइजेस बिकॉज ऑफ डिफरेंस इन द रेट ऑफ पेमेंट, ठीक है। रेट ऑफ पेमेंट मतलब लेबर को, कैजुअल लेबर को, वर्कर्स को हमें जो पेमेंट करना पड़ता है वो घंटे के हिसाब से पेमेंट करना पड़ता है, आवरली रेट के हिसाब से पेमेंट करना पड़ता है। उस आवरली रेट में अगर डिफरेंस आएगा तो हमारे लिए ये वेरिएंस क्रिएट करेगा। तो लेबर रेट वेरिएंस सिंस आवरली रेट के ऊपर निर्भर करता है, तो इसीलिए लेबर रेट वेरिएंस का देखिए मैंने फॉर्मूला लिखा है, दैट इज स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट इनटू एक्चुअल आवर्स। तो स्टैंडर्ड रेट में से आपको एक्चुअल रेट को क्या करना है, माइनस करना है, जो डिफरेंस आएगा उसको मल्टीप्लाई करना है विद द एक्चुअल आवर्स। एक्चुअल आवर्स मतलब लेबर जितना घंटा एक्चुअली में काम किया उसको हम लोग यहाँ पे एक्चुअल आवर्स हम लोग डिस्कस करते हैं, एज्यूमिंग दैट देयर इज नो आइडल टाइम, ठीक है। आइडल टाइम अगर नहीं होगा तो जितना घंटे के लिए वो काम करेगा तो वो हो जाएगा एक्चुअल आवर्स। अब यहां पे आप देखिए लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस बोला हुआ है। लेबर को, कोई भी वर्कर को हम लोग तब एफिशिएंट मानते हैं जब उसको जो टारगेट टाइम दिया हुआ था कोई काम को कंप्लीट करने के लिए वो उससे कम समय में उस काम को कंप्लीट कर लिया है। यानी कि जो स्टैंडर्ड आवर्स दैट वाज अलॉटेड टू हिम, जब उसने टाइम में सेविंग्स कर पाया, उस स्टैंडर्ड टाइम से कम समय में उसने अगर काम को कंप्लीट कर पाया, इफ देयर इज सेविंग इन द स्टैंडर्ड टाइम दैट हैज बीन अलॉटेड टू हिम, देन ओनली लेबर इज कंसिडर्ड टू बी एन एफिशिएंट। तो उसके आधार पे हम लोगों ने जो फॉर्मूला तैयार किया है लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस का, वो है स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स multiplied by standard rate. So standard hours is the time that has been allotted to him, actual hours is the time that has been taken by him in completing the work. तो जो difference in the standard hours and actual hours है, that is standard hours minus actual hours है, that is basically time saved. ये जो है, ये आप जो difference देख रहे हो ये time saved है। तो time saved multiplied by स्टैंडर्ड रेट अगर करेंगे तो निकल जाएगा हम लोगों का लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। तो यहाँ पे हमें जो है स्टैंडर्ड रेट का ही यूज करना है इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द वेरिएंस। अच्छा, तो इन नेक्स्ट वेरिएंस इज लेबर मिक्स वेरिएंस। तो आप देखो लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस का बेसिकली 2 पार्ट होता है, लेबर मिक्स वेरिएंस और लेबर यील्ड वेरिएंस। ये दोनों क्या है मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं। लेबर में भी वर्कर्स में भी कैटेगरीज होते हैं, कुछ स्किल्ड वर्कर्स होते हैं, कुछ सेमी स्किल्ड होते हैं और कुछ अनस्किल्ड होते हैं। मतलब जिसको बहुत अच्छे से काम आता है उसको हम लोग स्किल्ड वर्कर्स बोलते हैं, जिसको कम उतना नॉलेज है, उतना ज्यादा नॉलेज नहीं है, उसको हम लोग सेमी स्किल्ड
स्किल्ड बोलते हैं, और जिसको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, जो एकदम कंप्लीटली फ्रेशर है, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं अनस्किल्ड वर्कर्स। तो यहाँ पे हम लोगों को क्या करना होगा, अगर हम लोग स्किल्ड वर्कर्स, अनस्किल्ड और सेमी स्किल्ड का जो रेशियो है, जो कॉम्बिनेशन है, जो मिक्स, जिसको हम लोग इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में मिक्स वर्ड से हम लोग डिनोट करते हैं, उसको अगर चेंज कर देंगे तो ऑटोमेटिकली हम लोगों का जो टोटल कॉस्ट है वो चेंज हो जाएगा। तो इसको ध्यान में रख करके हम लोग जो मिक्स वेरिएंस का फॉर्मूला यूज करेंगे वो ये है, दैट इज रिवाइज्ड स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड रेट। अब मैं आप लोगों को रिवाइज्ड स्टैंडर्ड आवर्स का जो फॉर्मूला है उसको मैं यहां पे लिख करके दिखाता हूं। रिवाइज्ड स्टैंडर्ड आवर्स इज इक्वल टू स्टैंडर्ड आवर्स डिवाइडेड बाय टोटल अच्छा, जिस वर्कर के लिए आप निकाल रहे हो उस वर्कर के कैटेगरी के लिए स्टैंडर्ड आवर्स डिवाइडेड बाय टोटल स्टैंडर्ड आवर्स इनटू टोटल एक्चुअल आवर्स, उसने जितना आपके लिए काम किया। इस फॉर्मूला से आप क्या कर सकते हो, आप निकाल सकते हो रिवाइज्ड स्टैंडर्ड आवर्स, दैट इज स्टैंडर्ड आवर्स जितना उसको लगना चाहिए था फॉर डिजायर्ड लेवल ऑफ आउटपुट को जनरेट करने के लिए, डिवाइडेड बाय टोटल स्टैंडर्ड आवर्स, जितना सभी वर्कर्स का मिला जुला करके। ये टोटल स्टैंडर्ड आवर्स सिर्फ उस कैटेगरी का नहीं है, ये कैटेगरी स्पेसिफिक है स्टैंडर्ड आवर्स, ये सभी वर्कर्स का कैटेगरीज का मिला जुला करके, स्किल्ड, सेमी स्किल्ड और अनस्किल्ड का मिला जुला करके जितना टोटल स्टैंडर्ड आवर्स लगना चाहिए था वो है, मल्टीप्लाइड बाय तीनों का तीनों कैटेगरी को मिला करके कितना एक्चुअली में काम हुआ वो हो गया टोटल एक्चुअल आवर्स। तो रिवाइज्ड स्टैंडर्ड आवर्स निकालने के बाद हम लोग क्या करेंगे, एक्चुअल आवर्स से उसको कंपेयर करेंगे, और रिवाइज्ड स्टैंडर्ड आवर्स को अगर उस कैटेगरी का एक्चुअल आवर्स के साथ कंपेयर किया जाएगा, रिवाइज्ड स्टैंडर्ड आवर्स अगर टोटल जो एक्चुअल आवर्स है उससे अगर ज्यादा होगा तो हम लोगों के लिए क्या हो जाएगा, ये एक फेवरेबल वेरिएंस क्रिएट करेगा अगर हम लोग उसको मल्टीप्लाई करते हैं विद द स्टैंडर्ड रेट। तो रिवाइज्ड याद रखिएगा, रिवाइज्ड स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट हो जाएगा लेबर मिक्स वेरिएंस। और लेबर यील्ड वेरिएंस क्या होगा, स्टैंडर्ड आवर्स में से रिवाइज्ड स्टैंडर्ड आवर्स को माइनस करके स्टैंडर्ड रेट से हम लोग को क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा। यानी कि ये जो आप देख रहे हो रिवाइज स्टैंडर्ड आवर्स, दिस इज कैटेगरी स्पेसिफिक, is to be calculated separately for each category of workers that is skilled, semi skilled and अनस्किल्ड, सबके लिए स्पेसिफिकली अलग से आपको इसको निकालना होगा। और जो भी मैंने यहां पे लिखा ये स्टैंडर्ड आवर्स, ये पर्टिकुलर कैटेगरी वाइज होगा, स्किल्ड के लिए अलग से, सेमी स्किल्ड के लिए अलग से और अनस्किल्ड के लिए अलग से यहां पे हम लोगों को कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब यहां पे लास्ट में आता है आइडल टाइम वेरिएंस। आइडल टाइम वेरिएंस क्या होता है दोस्तों, आइडल टाइम इज द टाइम फॉर विच वी आर पेइंग एक्स्ट्रा, ठीक है, वर्कर आउटपुट कुछ जनरेट नहीं कर रहा है, वर्कर बेसिकली यहाँ पे फांकी मार रहा है, लेकिन हम लोगों को कभी कभी इंडस्ट्री का रेगुलेशंस के मुताबिक हम लोगों को आइडल टाइम के लिए भी पेमेंट करना पड़ता है। आइडल टाइम का भी दो कैटेगरी होता है, नॉर्मल आइडल टाइम एंड अबनॉर्मल आइडल टाइम। नॉर्मल आइडल टाइम इज दैट आइडल टाइम फॉर विच जो कि हम लोगों को पहले से ही एस्टिमेटेड रहता है, जैसे कि मान लीजिए कि रिसेस आवर्स, जैसे लंच करेगा लेबर, जैसे कि वॉशरूम जाएगा, तो इसमें जो टाइम वेस्ट हो रहा है ये हम लोगों का पहले से ही एस्टिमेटेड रहता है। एबनॉर्मल आइडल टाइम इज दैट व्हिच वी आर कंसर्न्ड विद, ठीक है, हम लोगों को कंसर्न रहता है एबनॉर्मल आइडल टाइम, मतलब वर्कर आया, वो गप करने लग गया किसी दूसरे वर्कर के साथ, दोनों मिलकर के यहाँ पे क्या कर रहा है, हम लोगों का काम नहीं कर रहा है और हमें उसके बदले में पेमेंट अगर करना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि हम लोग बहुत सारे फैक्ट्रीज में क्या होता है, जितना बजे वर्कर फैक्ट्री में घुसता है और जितना बजे निकलता है उसका खाली हिसाब किया जाता है और उसके लिए वर्कर अंदर क्या कर रहा है वो नहीं देखा जाता है, उसके लिए उसको पेमेंट किया जाता है। अगर वर्कर अंदर फैक्ट्री में घुस गया और वो फाकी मारने लगा, वो काम नहीं किया, तो आपको उसके लिए पेमेंट करना पड़ेगा एज पर दैट फैक्ट्रीज रेगुलेशंस। तो ये क्रिएट करेगा जो फैक्ट्री के मालिक के लिए
आइडल टाइम वेरिएंस। आइडल टाइम इज बेसिकली अ लॉस, ठीक है, लॉस जिसके लिए आपको बियर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे कोई कंपैरिजन नहीं, सिंपली आइडल टाइम लीजिएगा और उसको मल्टीप्लाई कर देना है स्टैंडर्ड आवर्स के साथ, डायरेक्टली आप लोगों का ये निकल जाएगा। अच्छा, अब इसको ध्यान में रख करके हमें दो चेक्स हम लोगों को करना होगा। एक हम लोगों को चेक करना होगा, एक हम लोगों को चेक करना पड़ जाएगा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद कि लेबर रेट वेरिएंस, और अगर कोई आइडल टाइम नहीं है तो लेबर रेट वेरिएंस के साथ हम लोग जोड़ेंगे लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस, और इन दोनों को जोड़ के हम लोग चेक करेंगे कि वेदर इट इज इक्वल टू द लेबर कॉस्ट वेरिएंस और नॉट। बाय द वे, लेबर कॉस्ट वेरिएंस जो है उसका भी अपना फॉर्मूला है, वो भी हम लोग कैलकुलेट करेंगे। लेबर कॉस्ट वेरिएंस इज इक्वल टू स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। ये भी आपको निकालना होगा कैटेगरी वाइज, ठीक है, हर कैटेगरी के लिए आप लोगों को कैलकुलेट करके यहां पे निकालना होगा। स्किल्ड, सेमी स्किल्ड और अनस्किल्ड तीनों के लिए आपको लेबर कॉस्ट वेरिएंस निकालना होगा इस तरीके से। दैट इज इक्वल टू स्टैंडर्ड कॉस्ट divided by standard output multiplied by actual output minus actual cost. So this will be the formula for calculating the labor cost variance. Then after calculating the labor cost variance, you will have to check that by adding labor rate variance with the labor efficiency variance, is it the sum total equal to the labor cost variance or not. Considering the fact that there is no idle time variance, हम लोग ये मान करके चलेंगे कि कोई idle time variance अगर नहीं होता तो क्या ये दोनों मैच कर रहा है। अच्छा, एक तो ये चेक करना होगा, दूसरा हमें ये चेक करना पड़ेगा कि लेबर मिक्स वेरिएंस प्लस लेबर यील्ड वेरिएंस, ये दोनों को ऐड करने से क्या ये आपका लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस के बराबर हो रहा है। लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस को मैं LEV से डिनोट कर रहा हूं और लेबर कॉस्ट वेरिएंस को मैं LCV से डिनोट कर रहा हूं, ठीक है। आई होप आपको समझ आ रहा है। अब जो वेरियस शॉर्ट फॉर्म्स मैंने यूज किया उसका मीनिंग क्या क्या है वो भी मैं बता देता हूं। SR आप लोग यहां पे देख रहे हो, दिस स्टैंड्स फॉर स्टैंडर्ड रेट। AR आप यहां पे देख रहे हो, AR स्टैंड्स फॉर एक्चुअल रेट, ठीक है। AH आप यहां पे देख रहे हो, दिस इज एक्चुअल आवर्स वर्क्ड, ठीक है। इसके अलावा RSH आप देख रहे हो, RSH स्टैंड्स फॉर रिवाइज्ड स्टैंडर्ड आवर्स, दिस स्टैंड्स फॉर रिवाइज्ड स्टैंडर्ड आवर्स, ठीक है। अच्छा, LCV मैंने बोल दिया कि वो लेबर कॉस्ट वेरिएंस है और LEV क्या है, वो लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस है। तो आई होप आपको पूरी तरीके से यहाँ पे क्लियर हो चुका है कि हमें क्या क्या करना है। अब बाद के जो इसके बाद जो मैं आपको जो क्लासेस में ये करूंगा उसमें मैं बताऊंगा कि एक्चुअली में इन फॉर्मूलाज का प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के साथ कैसे उसको सॉल्व किया जाए, इन फॉर्मूलाज को यूज कैसे किया जाए, वो मैं दिखाने वाला हूं। आज के लिए बस इतना ही। प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए मेरे यूट्यूब चैनल नॉलेज इज पावर को। थैंक यू।